नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप अपने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित अपनी सारी डिस्ट्रिक्ट की फाइलें देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ से जाके पीडीएफ डाली गई हैं, सारी ऑफिशियल पीडीएफ हैं। बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन है कि पीडीएफ आ कहाँ से रही है, तो ऑफिशियल साइट पे ही आ रही है। और अगर आप ऑफिशियल साइट पे विजिट नहीं करना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से जाके सीधे पीडीएफ देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें देखनी है। एनआईएस के जो महत्वपूर्ण कैंडिडेट्स हैं उनको महत्वपूर्ण क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं और कंपलसरी। अगर आप वो चीज़ें नहीं करते तो आपको सारे सीधे इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। सीधे सीधे मेंशन किया गया है। यूपी डीएलएड से संबंधित नोटिस जारी हुआ है, कहीं पर हुआ है कहीं पर नहीं हुआ है, इसलिए विज्ञप्ति पढ़ना जरूरी है। आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वो नोटिस है। बीएड ब्रिज कोर्स के लिए सीटें रिजर्व करी गई हैं। अभी सीटें रिजर्व किस तरीके से करी गई इस पर भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें आपको फाइल फोल्डर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी इस पर भी बात करेंगे। कुछ कैंडिडेट्स के सीटेड ड्यूटेड अमान्य हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। और एनआईएस डीएलएड को नोटरी देनी है, यानी कि एफिडेविट देना है नॉन टीचिंग के रिगार्डिंग, तो इसको लेके भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। अगर आप वीडियो में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे बात करते हैं कि क्या है सारा मुद्दा। देखिए, सबसे पहले ये महत्वपूर्ण अपडेट है, जो अभ्यर्थी जिस डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग कराने जा रहा है वहाँ के संपूर्ण इम्पोर्टेंट नोटिस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए मायने रखता है, अदरवाइज आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा अगर आप एक पॉइंट भी मिस करते हैं तो। ठीक है, तो इस चीज़ में कतई रियायत नहीं बरती जाएगी इस बार। देखिए, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आप 11 बजे से लेट पहुँचते हैं, ठीक है, साफ साफ मेंशन किया गया है कि अतः विलंब से उपस्थित अभ्यर्थी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कहीं पर यह भी लिखा है कि 11 बजे के बाद पहुंच रहे हैं तो 11 बजे के बाद आपकी काउंटिंग नहीं होगी। तो साफ साफ मेंशन है, अगर आप जिस जिले में काउंसलिंग करा रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, उस जिले में पहले ही दिन पहुंच जाइए और टाइमली वहां पर पहुंचिए, सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके पहुंचिए। ठीक है, अगर आप डिले होते हैं, ये इसलिए किया गया कि कोई अभ्यर्थी जंप ना करे। अगर जंप कर रहा है तो इसका मतलब उसके लिए रिस्की जोन है। तो इसलिए अपने टाइम से, कहीं पर 10 बजे बुलाया तो 10 बजे, जहाँ 11 बजे बुलाया तो वहाँ पर 11 बजे जरूर पहुँचिएगा। ठीक है, अपने समस्त डॉक्यूमेंट लेके जाने, आपको दो दो सेट बनाने जरूरी हैं। और अब देखिए, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं उन पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या लेके जाना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको एक लेके जाना है फाइल फोल्डर, जिसमें फाइल रखनी होती है, क्योंकि आपको अपने समस्त डॉक्यूमेंट ऑफिस में जमा करवाने पड़ेंगे। तो इसलिए उनकी सेफ्टी के लिए अच्छा प्लास्टिक का फाइल कवर जरूर रखिए, फाइल फोल्डर, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट A4 सारी चीज़ें आ जाए। ठीक है, साथ ही साथ उसमें अपने लिए क्या क्या लेके जाना है, आपको A4 शीट लेके जाना है, पेन रख लीजिएगा, फोटो रख लीजिएगा, अपनी पेन पेपर कॉपी जो जो चीज़ें होती है एडिशनली रख लीजिएगा, ये आपके काम आ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको लेके बात करने वाला हूँ। सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनआईएस से डीएलएड किया हुआ है, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सारे डॉक्यूमेंट चाहिए आपके A to Z, सारे डॉक्यूमेंट जितने पिछली बार मांगे गए थे। आप देख सकते हैं 3 पन्नों का, 3 पैराग्राफ्स का ये पॉइंट बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपको एक नोटरी देनी है, जिसमें आपको ये लिख के देना है कि आप कि एनआईएस डीएलएड से पहले किसी भी प्रशिक्षण में वो योग्य नहीं थे और आपका सीटेड ड्यूटेड पहले नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि एनआईएस अनट्रेंड टीचरों के लिए था, तो आपने बीएड वगैरह कुछ नहीं किया होना चाहिए। इसके संबंध में आपको नोटरी देनी है। नोटरी मतलब कोर्ट का एफिडेविट, जिसमें आप कोई चीज़ गलत नहीं दे सकते। ठीक है, साफ साफ मेंशन किया गया, नोटरी देनी है आपको। साथ ही साथ अगर आप एनआईएस के कैंडिडेट हैं तो आपको संस्था से संबंधित प्रमाण पत्र, जिसमें आपके सैलरी स्लिप और आपकी नियुक्ति, और यहाँ पर लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं, नियुक्ति का विज्ञप्ति, सैलरी स्लिप, उपस्थिति पंजिका, पठन पाठ की सामग्री, वेतन आहरण का और प्रबंधीकरण का अनुमोदन, यूडाइस सारणी पर पोर्टल पे अंकना, सारी चीज़ें मांगी गई, सारी चीज़ें A to Z। तो एनआईएस कैंडिडेट अपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें, आपको सारी की सारी चीज़ें लेके जानी है। अगली अपडेट है यूपी डीएलएड से संबंधित। देखिए, यूपी से डीएलएड कर रहे हुए इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है। ठीक है, यूपी की नियमावली को साफ साफ मेंशन किया गया, जिसने भी यूपी से डीएलएड करा हुआ है और अगर वो लीगल नहीं है, जो वहाँ आपने नोटिस दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। आपको एक एफिडेविट देना होगा, जिसमें शपथ पत्र देना अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आपको ये लिखा कि आपने किसी भी प्रकार से डबल डोमिसाइल का फ़ायदा नहीं उठाया है, या फिर आपने किसी भी ऐसे संस्थान से डीएलएड नहीं किया जहाँ पर स्थायी निवासी की बाध्यता थी। तो आपको ये लिख के देना। अगर आप यूपी कैंडिडेट है तो सोच समझ के काम करिएगा, ये आपकी चीज़ें बाद में आपके लिए लीगल कार्रवाई के लिए भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, जिनकी वे लड़कियाँ जिनकी उत्तराखंड में शादी हुई है, ठीक है, वे कैंडिडेट जिनकी उत्तराखंड में शादी हुई है, उनको चाहिए अपना क्या,
जाति उनको चाहिए अपने शादी का प्रमाण पत्र, ठीक है। जिनका विवाह हुआ है तो उनको मैरिज सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिखाना होगा। आप देख सकते हैं मैरिज सर्टिफिकेट उनको दिखाना होगा, ठीक है। एफिडेविट में दिखाना पड़ेगा या मैरिज सर्टिफिकेट जो बनता है वो उस तरीके से दिखा सकते हैं। दूसरी चीज़, जिनका मैरिड यहाँ हुए थे वो जाति प्रमाण पत्र का फ़ायदा नहीं ले सकते, वो अपनी पुरानी जाति में काउंट नहीं होंगे, वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे अगर वो किसी अन्य राज्य से यहाँ शादी करके आए हैं और आरक्षित कोटे में आते हैं तो उनको केवल जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर। बीएड ब्रिज कोर्स के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। अभी रिजर्व किस तरीके से करी गई ये सोचने वाला विषय होगा, क्योंकि कहीं पर ये चीज़ें सीटों की संख्या के माध्यम से दिखाया गया है और कहीं पर सीटें ही नहीं दिखाई गई, अनुमानित या आनुपातिक तौर पर दिखाया गया। आप देख सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर के अनुसार प्रशिक्षित 169 याचिकाओं के आवेदन में सम्मिलित किए जाने के क्रम में निर्धारित प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने संबंधी मानक निर्धारित न होने के कारण आनुपातिक रूप से पद सुरक्षित रखे गए हैं। ब्रिज कोर्स में प्रशिक्षित पात्रों की सूची निर्धारित किए जाने के संबंध में उचित निर्णय के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। तो आनुपातिक तौर पर मतलब लगभग 10% सीटें हर डिस्ट्रिक्ट में आप ये मान के चलिए डिक्रीज होंगी, इनके लिए रिजर्व रखी जाएंगी। एक काइंड ऑफ रिजर्व हो सकता है, परंतु अगर उस पर कैंडिडेट आ रहे होंगे और NIS DLED के ब्रिज कोर्स से ऊपर करके आ रहे होंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, साफ साफ मेंशन किया गया कि उनके लिए क्या हो रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट्स आपके जो सीटें हैं उनका अनुपातिक तौर पर रखा जाएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आपका यूटेट और सीटेट 7 साल पुराना है तो आपको नहीं लिया जाएगा। साफ साफ मेंशन किया गया, अगर जिन अभ्यर्थियों का यूटेट सीटेट प्रमाण पत्र 7 वर्ष से पूर्ण हो चुके हैं और उनको नवीनीकृत यूटेट सीटेट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साफ साफ मेंशन किया गया 7 वर्ष से पुराने यूटेट सीटेट नहीं चलेगा, यानी कि 2018 के पुराने यूटेट सीटेट नहीं चलेगा, ठीक है। NIS को नॉन टीचिंग का भी नोटरी सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको नॉन टीचिंग का कि आप किसी भी प्रकार के शैक्षिक उसमें नहीं थे, और अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स के आपको 2-2 सेट बना के लेके जाने हैं, आपको साफ साफ लिखा है। और ये 2 सेट आप सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाएंगे, नॉर्मल अपनी छाया प्रति निकाल के उसको स्वप्रमाणित करके हुए लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट, इन सबको देख के लिए हर डिस्ट्रिक्ट की आपकी विज्ञप्ति जारी हुई है, उन डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, उनको देख के ले जाएगा। अपने साथ फाइल फोल्डर अपने डॉक्यूमेंट सेफ्टी के लिए जरूर लेके जाए, उसमें अपना नाम क्रमांक, ये देखिए आप लिख सकते हैं नाम क्रमांक, ये सब चीज़ें लिखना ना भूलें, ठीक है। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई सुझाव प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।